दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है टेक्नो पॉप 2F मॉडल है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो मॉडल है पॉप 2F यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ये डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो डैमेज है। और अगर हम इसकी बैक पर मॉडल देखते हैं तो इसकी बैक पर मॉडल बनता है इसका B1F मॉडल बनता है इसका। तो दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस फ़ोन को आपने डिसेंबल कैसे करना है और इसकी टच स्क्रीन की आपने LCD की जो है रिप्लेसमेंट कैसे करनी है। सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि इसको आपने डिसेंबल कैसे करना है और इस फ़ोन के स्क्रीन की आपने रिप्लेसमेंट कैसे करनी है। तो यहाँ पर ये स्क्रू लगे हुए हैं, मैं इसके स्क्रू रिमूव करके दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। तो दोस्तों इसके मैंने स्क्रू जो है वो रिमूव कर लिए हैं। तो इसके बाद आपने यहाँ पर दोस्तों इसके ये प्लास्टिक कवर लगा हुआ है इसका बैक का, तो इसको आपने यहाँ पर इस तरीके से जो है ना रिमूव कर लेना है। यहाँ पर आपने ख्याल करना है इसका ये फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है, ये आपका डैमेज ना हो इसका जैक। तो आपने इसको बड़े आराम के साथ जो है ना रिमूव करना है। तो ये हमारा जो है बैक इसका रिमूव हो गया है। तो रिमूव होने के बाद यहाँ पर हम इसका ये डिस्प्ले का जैक लगा हुआ है इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पर टेप लगी हुई है। तो ये डिस्प्ले स्क्रीन का जैक है और इसकी ये चार्जिंग पोर्ट का जैक है। इसको यहाँ पर हम इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ पर इसका ये बोर्ड है, इसको अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये स्क्रू लगे हुए हैं। आपने ये 2 स्क्रू रिमूव करने हैं और इसका बोर्ड भी यहाँ पर आप रिमूव कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर इसका ये चार्जिंग की जो किट है उसका यहाँ पर जैक लगा हुआ है, इसको आपने रिमूव कर लेना है। तो रिमूव करने के बाद आपने इसके ये जो पेपर लगा हुआ है इसका प्लास्टिक का, इसको आपने यहाँ पर रिमूव करना है इस तरीके से, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पर इसकी ये स्टिक लगी हुई है डिस्प्ले की। इस तरीके से आपने इसको रिमूव कर लेना है यहाँ पर, ताकि आपकी ये डिस्प्ले की स्टिक जो है वो आपकी डिसेंबल हो सके। तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ इस तरीके से। ये हमारी डिस्प्ले की जैक वो रिमूव हो गया है। अब हम इसका डिस्प्ले स्क्रीन जो है उसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको पहले हीटअप कर लेता हूँ इस तरीके से। अगर आपके पास सेपरेटर है आप सेपरेटर के साथ भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास हॉट गन है हॉट गन के साथ भी आप कर सकते हैं। तो हीटअप करने के बाद आपने इसके कॉर्नर पर जो है ना ब्लेड को पुट करना है। इस तरीके से अगर आपके पास ओपनर है ओपनर की मदद से भी आप कर सकते हैं, और अगर आपके पास ब्लेड है तो ब्लेड की मदद से आप इस तरीके से आपने जो है ना इसके पैनल को रिमूव कर लेना है। क्योंकि हमारा ये डिस्प्ले टूटा हुआ है इसलिए हम इसका बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको इस तरीके से जो है ना रिमूव कर लेंगे। तो मैं इसको खींच के जो है ना उतार लेता हूँ। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ। इस तरीके से आपने इसको रिमूव कर लेना है। तो अब आपने इसका जो ये फ्रेम है इसको आपने यहाँ पर ये टेप वगैरह लगी हुई है और इसके जो ब्रोकन ग्लास हैं टूटे हुए यहाँ पर कांच के वो लगे हुए हैं, इनको आपने रिमूव कर लेना है इस तरीके से। तो मैं इसको क्लीन करके दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ और इसका नया पैनल जो है ना वो पुट करते हैं। तो हमने इसका ये कंप्लीट नीट एंड क्लीन कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम
गम को पेस्ट करेंगे यहाँ पर। इस तरीके से आपने भी इसकी गम को पेस्ट कर लेना है। तो ये हमने इसके गम पेस्ट कर दी है। गम पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसका जो नया पैनल है उसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो डिस्प्ले की स्ट्रिप है उसको यहाँ पर इसके होल में फ़िक्स करेंगे इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर इसकी ये चार्जिंग की स्ट्रिप है ये वाली, इसको हम यहाँ पर इसके हॉल में फ़िक्स करके और यहाँ पर इस तरीके से जो है ना इसके पैनल की फ़िक्सिंग कर देंगे। तो यहाँ पर इसका ये चार्जिंग का जैक है, इसको यहाँ पर फ़िक्स कर देंगे। इसको फ़िक्स करने के बाद हम यहाँ पर इसका ये डिस्प्ले का जैक है, इसको यहाँ पर फ़िक्स कर देंगे। अब ये हमारा जो डिस्प्ले का जैक है यहाँ पर हमने फ़िक्स कर दिया है। और यहाँ पर इसका जो ये पेपर है इसको यहाँ पर इस तरीके से फ़िक्स कर देंगे। अब हम इसकी जो प्लास्टिक शीट कवर है इसको यहाँ पर इस तरीके से फ़िक्स कर देंगे। फ़िक्स करने से पहले इसका यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। और रिमूव करने के बाद हम यहाँ पर इसका जो जैक है उसको अप्लाई कर देंगे इस तरीके से। और इसकी जो ये बैक बॉडी है उसको हम इस तरीके से यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद हम यहाँ पर स्क्रू को पेस्ट करेंगे। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और स्क्रू जो है ना लगाकर दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। तो दोस्तों हमने इसके स्क्रू जो हैं वो रिमूव फिक्स करके अब हम इसकी यहाँ पर बैक को पेस्ट करेंगे और इस फ़ोन को ऑन करके चेक कर लेंगे कि हमारा ये डिस्प्ले वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये हमारा डिस्प्ले वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ शेयर किया टेक्नो पॉप 2। और अगर बैक पर मॉडल देखते हैं B1 मॉडल बनता है इसका। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ शेयर किया कि इसको आपने डिसेंबल कैसे करना है और इसकी आपने टच स्क्रीन की डिस्प्ले की आपने रिप्लेसमेंट कैसे करनी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।